आधी रात को सास सोने की तैयारी कर रही थी और बहू चाकू की धार तेज कर रही थी ताकि वह अपनी सास के टुकड़े टुकड़े कर सके। जैसे ही सास नींद की आगोश में आ जाती है, वह अपनी सास पर चाकू से ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर देती है और उसे टुकड़ों में तब्दील कर देती है और फिर पानी की एक घूंट पीती है और इसके बाद सोचती है कि आखिर पति को कैसे ठिकाने लगाया जाए। पहले सास के लिए आंसू बहाने वाली औरत सास को मारकर ही दिन दहाड़े रोने का नाटक करने लगती है। लोगों के सामने उसकी आंखों से आंसू नहीं थम रहे थे, लेकिन कौन सोच सकता था कि मासूम और खूबसूरत सी दिखने वाली यह महिला अपनी सास और पति की कातिल है और उन्हें मौत के घाट उतार चुकी है। वह अपनी सास और पति के लिए तो आंसू बहा रही थी, लेकिन वही महिला उनके टुकड़े टुकड़े कर चुकी थी। दोस्तों, आसाम की वंदना कलिता की कहानी इतनी डरावनी है कि सुनकर आपकी भी रूह कांप उठेगी। वंदना ने अपने एक प्रेमी और एक अन्य साथी अरुण डेक्का के साथ मिलकर एक खौफनाक साजिश रची थी और यह साजिश थी अपनी ही पति और अपनी ही सास को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की। इस साजिश के तहत सबसे पहले वो अपने सास के टुकड़े करना चाहती थी और यह काम वह खुद अपने हाथों से करना चाहती थी। वह अपने सास के काफी करीब थी और दोनों के बीच अच्छे रिश्ते भी थे। इसलिए आपको ले चलते हैं घटना वाले दिन। घटना वाले दिन उनके चांदमारी वाले फ्लैट में वंदना अपनी सास के साथ अकेली थी। मौका देखकर वंदना ने सबसे पहले अपनी बूढ़ी सास का तकिए से गला दबाया, जिसके कारण 62 साल की शंकरा देवी की जैसे जान ही चली गई। इसके बाद उस खतरनाक महिला ने अपने दोनों साथियों को फ्लैट में बुलाया और उसके बाद इन तीनों ने मिलकर एक साथ शंकरा देवी की लाश को 3 हिस्सों में काट डाला, फिर उसे पॉलीथीन में भरकर फ्रिज में रख दिया। इतना सब कुछ करने के बाद लाश को 3 दिन तक फ्रिज के अंदर ही रखा गया। इस घटना को अंजाम देने के बाद वंदना कलिता अपने पुराने वाले फ्लैट पर वापस लौट जाती है और बेहद सामान्य तरीके से अपने पति के साथ रहने लगती है। 3 दिन के बाद वंदना अपने कथित प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर उस फ्लैट पर वापस पहुंचती है और लाश के टुकड़ों को फिर से बाहर निकालती है। अब यह तीनों कार में इस लाश को लेकर मेघालय निकल जाते हैं। इसके बाद चेरापूंजी के पास जाकर इन्होंने पहाड़ियों से लाश के टुकड़ों को खाई में फेंक दिया और फिर घर को वापस लौट गए। सास को ठिकाने लगाने के बाद उसका रास्ते का कांटा था उसका पति अमर ज्योति। अब यह सोचिए कि इस महिला ने यानी कि वंदना ने करीब 12 साल पहले अपने पति से लव मैरिज की थी और वह भी दोनों परिवारों के मर्जी के खिलाफ जाकर। अब यही उसे अपने रास्ते से हटाना चाहती थी। पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने चुनाव करा 17 अगस्त 2023 का दिन। इस दिन से पहले ही वह अपने दोनों साथियों को घर बुला लेती है और इसके बाद लोहे की रॉड से अपने पति के सर पर जोरदार वार करती है। बेरहम वंदना ने अपने पति को तब तक रॉड से मारा जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। अब अपने पति को भी मौत की नींद सुलाने के बाद इन तीनों ने शंकरा देवी की तरह ही अमर के लाश के भी टुकड़े करना शुरू कर दिया। 5 टुकड़ों में अमर की लाश को काटा गया और इसे भी टुकड़ों में तब्दील करने के बाद फ्रिज के अंदर रख दिया गया और इसके बाद यह लोग फिर से मेघालय की पहाड़ियों में जाकर इसे भी खाई में फेंक देते हैं। वंदना का काम हो चुका था। वह पति और सास को ठिकाने लगा चुकी थी। अब बाकी था दुनिया के सामने दुखी होने का नाटक। 29 अगस्त को वंदना कलिता बेहद दुखी हालत में पुलिस थाने पहुंचती है और इसके बाद वह अपनी सास और पति के लापता होने की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाती है। वंदना को लगा था कि शायद अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, लेकिन इसी बीच अमर ज्योति के चचेरे भाई ने भी एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। इस रिपोर्ट में उसने अपने भाई और आंटी के गायब होने के पीछे वंदना के हाथ होने की आशंका जताई। इसके बाद तो पुलिस ने तुरंत ही जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया। पुलिस को वंदना पर पहले से ही शक हो चुका था। जब उन्हें यह पता चलता है कि वंदना ने अपनी सास के अकाउंट से काफी सारे पैसे निकाले हैं, तो पुलिस लगातार सबूत जुटाने में लग जाती है और वंदना सोच रही थी कि उसकी इस हैवानियत का किसी को भी कुछ पता नहीं चल पाएगा। 19 फरवरी के दिन आखिरकार पुलिस को वंदना की सास की लाश के कुछ टुकड़े ढूंढने पर मिल जाते हैं। उसके बाद पुलिस वंदना के दोनों साथियों को भी गिरफ्तार कर लेती है और उनसे पूछताछ करती है। पुलिस कस्टडी में तीनों सच उगल देते हैं। तीनों आरोपियों को उसी जगह पर ले जाया जाता है जहां पर उन्होंने लाश के टुकड़ों को फेंका था। इस सब के बावजूद भी वंदना ने कई बार अपने सबूतों को बदलने की कोशिश करी थी। फिलहाल वंदना
और उसके साथी जेल ही में बंद हैं। इस हत्याकांड के पीछे क्या सच है, क्या सच नहीं है, आपके हिसाब से वंदना को क्या सजा मिलनी चाहिए, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर हाँ, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, क्योंकि हमारा काम है आपको सतर्क करना। तो मिलते हैं दोस्तों एक और नई कहानी के साथ, तब तक सावधान रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।